Sponsored by Exclusio Acrylic. Elevating surfaces, enriching spaces. निजामाबाद राजस्थानी ब्राह्मण समाज का दीपावली स्नेह सम्मेलन संपन्न। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निजामाबाद राजस्थानी ब्राह्मण समाज और राजस्थानी ब्राह्मण युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय राजस्थान भवन में दीपावली स्नेह सम्मेलन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी दामोदर लाल जोशी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री लक्ष्मी जी की पूजा और दीप प्रज्वलन द्वारा हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का पुष्पहार द्वारा समाज के वयोवृद्ध सत्यनारायण व्यास द्वारा किया गया। समाज के पदाधिकारियों का भी पुष्पहार द्वारा स्वागत किया। समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार दाइमा ने स्वागत भाषण में पधारे हुए समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत और दीपावली की शुभकामनाएं दी। मंत्री जुगल किशोर पांडे ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देने के बाद संस्था का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया। पहला कार्य विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में कन्याकुमारी से अरुणाचल प्रदेश परशुराम यात्रा का स्वागत किया और भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। संस्था द्वारा शीतल जल शाला पहली बार प्रारंभ की गई। परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया। युवा मंच के तत्वाधान में वीर हनुमान जयंती शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शीतल जल और पेय बांटे गए। वर्ष भर की गई जानकारी दी गई। इसके बाद समाज बंधुओं ने अपनी दीपावली शुभकामनाएं प्रस्तुत की, जिसमें ब्राह्मण युवा मंच संचालक किशोर कुमार तिवारी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा, समाज में सभी अपने राग द्वेष को समाज में ना आने दे। समाज में सभी एक रहे, मिलकर रहे, समाज की उन्नति में योगदान दे। संरक्षक सीताराम पांडे, संरक्षक घनश्याम व्यास, भगवान नागला, श्रीनिवास पारिक, गौरी शंकर दाइमा, सतीश कुमार व्यास ने मन से दीपावली की शुभकामनाएं दी और सभी ने अपने अमूल्य विचार रखे। मंच का संचालन योगेश दाइमा ने किया। मुख्य अतिथि का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने अपने संदेश में कहा, ब्राह्मण समाज को संगठित होकर कार्य करना है। हमें बच्चों को अपनी संस्कृति की जानकारी देकर उनमें अच्छे संस्कार प्रदान करना आवश्यक है। शीतल जल शाला में सहयोग राशि के लिए पवन कुमार गोड़ का सम्मान किया गया। गौरू महाराज का सम्मान किया गया। राजेंद्र पांडे ने पधारे हुए बंधुओं का आभार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में संयोजक राजेंद्र पांडे और उप संयोजक राजेश व्यास थे। इस कार्यक्रम में राजस्थानी ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष सत्यनारायण नागला, उपमंत्री अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश पुरोहित, युवा मंच उपाध्यक्ष पवन उपाध्याय, कोषाध्यक्ष राम जीवन व्यास, कार्यकारिणी सदस्य महावीर दाइमा, श्याम जोशी, पवन कुमार गोड़, मुकेश शर्मा, विनोद पांडे, विकास व्यास, दिनेश पांडे, नितिन दाइमा, मनमोहन उपाध्याय, राघव उपाध्याय, तरुण उपाध्याय, नितेश जोशी और बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने भाग लेकर सफल बनाया। इसके बाद सहभोज का आयोजन किया गया। तेलंगाना नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। मंच पर आसीन पदाधिकारीगण एवं स्वजाति बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगामी नव वर्ष हम सभी के लिए सुख समृद्धि पूर्ण हो। राजस्थानी ब्राह्मण समाज के चुनाव विगत 13/11/2022 को आज के दिन हुआ था। आज 1 साल हो गया। वो 13 को आज 13 आज 1 साल एक वर्ष पूर्ण हो गया। श्री सीताराम जी पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुए थे, जिसमें सर्वसम्मति से निम्न पदाधिकारी आदि महापुरुष के जो उनका जो रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का यहाँ पे निजामाबाद में स्वागत किया गया और भव्य रूप से उसका जुलूस निकाला, शोभा यात्रा निकाली गई। ये पहला कार्य हमें मिला। उसके बाद में से दूसरा कार्य हमने परशुराम जयंती मनाई और तीसरा कार्य ग्रीष्मकाल में शीतल जलशाला का शुभारंभ किया और चौथा हमारे युवा मंच के तत्वाधान में हनुमान जयंती के अवसर पर शहर में हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस शोभा यात्रा का युवा मंच द्वारा स्वागत किया गया, स्टेज लगाकर और जल और शीतल जूस से उसका स्वागत किया गया। तो हमारी 1 साल के अंदर ये बाड़ी आने के बाद में रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर दिया गया।
और राजस्थानी ब्राह्मण समाज का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हुआ। और स्नेह बंधुओं को बार बार धन्यवाद कि आप लोग पधारे, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए आप सबके ब्राह्मण युवा मंच आभारी। राजस्थानी ब्राह्मण समाज एवं ब्राह्मण युवा मंच के तत्वाधान में जो भी कार्य चल रहे हैं, उत्साह से युवा लोग कर रहे हैं, उसके मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बीच में यहाँ पर बंडियों की लाइन लगती थी, जुगल पांडे और रोशनलाल बोरा ने मिलकर उन बंडियों की किरकिरी खत्म कर दिया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। और हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये रोड बिल्कुल जाम थी, अब थोड़ी खुली हुई है, और खुली होना अपन सब लोग सहयोग करेंगे तो वो लोग आगे काम करेंगे। तो रोशनलाल जी ने और जुगल जी पांडे ने मिलकर ये सड़क तो साफ कर दी, लेकिन हमको और भी कचरा है, बहुत सा काम है जिसको करना है। हमारे अंदर ही अपने आप दिवाली के बाद में चंद दीपक जला के रखना। एक दीपक आस का, एक दीपक विश्वास का, एक दीपक शांति का, एक दीपक प्रेम का, एक दीपक अपनों के साथ का, एक दीपक मुस्कुराहट का, एक दीपक स्वास्थ्य का, एक दीपक भाईचारे का, एक दीपक छोटों की दीवारों का, एक दीपक बड़ों के आशीर्वादों का और एक दीपक निस्वार्थ सेवा करने का। इन 11 दीपों के साथ बिताने के बाद अगले 11 महीने फिर दीपावली मनाएंगे, फिर ऐसे दिए जलाएंगे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। सबको दिवाली के हम सब पधारे और हम सब ऐसा ही एकजुट होकर हर कार्य में कार्यक्रम को सफल बनाए। बस इतना कहकर मैं अपना भाषण संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मस्जिद के दिमाग नहीं गिरा, संस्कृति और संस्कार सिर्फ घर में सीख जाए, बाहर कोई नहीं सीखा हो। कोई शिक्षा प्रदान कर चुके हैं। हर सनातन धर्म का जो कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, कौन सा भी कार्यक्रम हो, सदा अग्रणी रहते हुए यह कार्य को संपन्न करवाते हैं। ऐसे महामहिम श्रीमान श्री हमारे निजामाबाद शहर के गुरुजन श्री दामोदर लाल जी जोशी, आपके चरणों में नमन। जैसा कि अभी हमारे समाज और ब्राह्मण युवा मंच के तत्वाधान में, शायद मुझे बहुत कम ज्ञात होगा कि इतनी अधिक संख्या यहाँ पर देखने को मिली है, और अधिक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी ने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ब्राह्मण समाज के लिए गर्व की बात है और बड़े ही गौरव की बात है कि यहाँ पर सभी लोगों ने आकर इस कार्यक्रम की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इसकी शोभा बढ़ाई। और जैसा मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में अगर ब्राह्मण समाज, देखिए समाज में डिग्री हो जाती है, डिग्री होने के बाद, स्कूल होने के बाद चलो श्री दामोदर जी मास्टर साहब का मंच रूप से सभी भाइयों का, हम पदाधिकारियों का मैं भाई स्वागत करता हूँ और दीपावली की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत